लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वह आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु दे रखे हैं x-1, 2, 1 और 4, 5। ठीक है, ये संरेख बिंदु हैं। जब संरेख बिंदु होते हैं तो उनकी प्रवणताओं का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, मान लो कि अपने पास संरेख होने की कंडीशन, जो कंडीशन अपने पास है वो क्या है कि एक ही रेखा पर स्थित क्या है बिंदु संरेख कहलाते हैं। तो इस केस में अपने पास अगर हम माने इनको, तो माना बिंदु ए मान ली इस पार्ट को, तो x-1, बी माना 2, 1 तथा तीसरा पार्ट अपने पास c 4, 5 बना। ठीक है, बिंदु है जो एक ही रेखा पर स्थित है, जो एक ही रेखा पर स्थित है अर्थात संरेख है। ठीक है, और तब अपने पास क्या होगा, जब एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो उस केस में अपने पास इसके द्वारा बनने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी उनकी प्रवणताओं का जो वैल्यू होगा क्या होगा, इक्वल होगा। मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास ए पॉइंट है, यहाँ पर अपने पास बी पॉइंट है और ये अपने पास सी पॉइंट है। ठीक है, ये बना x-1, बी पार्ट अपने पास बना 2, 1 और सी पार्ट अपने पास बना 4, 5। हमने यहाँ पर देखा है कि जब अपने पास तीन बिंदु संरेखता की कंडीशन में आते हैं तो अपने पास उन रेखाओं द्वारा जो रेखा बनती है वो रेखा की जो प्रवणता होती है यानी ए बी और बी सी की जो प्रवणता है उसकी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यानी अपने पास जो ए बी की प्रवणता है वही क्या होगी, बी सी की प्रवणता होगी। वो अपने पास संरेख होने की कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी की प्रवणता निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बी सी की प्रवणता निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करें, रेखा ए बी की प्रवणता निकाल लेते हैं यानी ढाल। इसको हम m ले लें या नहीं लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यूओं को हमें पुट करना है, m1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने पास दो बिंदुओं के मध्य की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, y2 - y1 बाई x2 - x1 होती है। इससे हम अप्लाई करें तो m1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, यानी रेखा ए बी की जो प्रवणता है वो क्या बनेगी, यहाँ से ये 1 माइनस यानी 1 माइनस के -1 बाई यहाँ पर अपने पास बना 2 माइनस के x, यानी जो टोटल वैल्यू है 1 + 1 बाई 2 माइनस x। ठीक है, यानी 2/2 + x जो किसकी वैल्यू है, m1 की वैल्यू आई। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर bc की प्रवणता निकालेंगे यानी ढाल निकालेंगे और दोनों पार्ट अपने पास कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ से अपने पास m1 की वैल्यू आई, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, bc की प्रवणता निकालेंगे। इसी प्रकार रेखा bc की प्रवणता या ढाल, इसको हम m2 लेट करें तो वैल्यू क्या बनकर आएगी अपने पास, 5 - के 1, 5 - 1 बाई 4 - के 2 बनेगा। 5 - 1 और 4 - 2 बना, तो वैल्यू क्या बनी अपने पास, ये बना 4/2 यानी हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो टोटल वैल्यू अपने पास क्या बनी, ये बन गया 2 यहाँ पर। तो इस केस में अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनकर आएगी, वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, उस केस में अपने पास हमें क्या करना होगा कि जो रेखा ए बी की प्रवणता है वही रेखा क्या होगी, बी सी की प्रवणता होगी। संरेखा की कंडीशन से हम लागू कर सकते हैं, संरेख होने के प्रतिबंध से, या हमें पता भी है कि अगर एक ही रेखा पर अपने पास क्या हो बिंदु हो तो उन बिंदुओं द्वारा जो रेखा बनती है उनकी प्रवणताएं क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर अपने पास रेखा ए बी की ढाल इक्वल होगा रेखा बी सी की ढाल, यानी m2 की वैल्यू होगी। ठीक है, दोनों पार्ट कैसे होंगे, इक्वल। तो पहली कंडीशन को अकॉर्डिंग अपने पास क्या दे रखा है, 2/2 + x दे रखा है। 2/2 + x इक्वल क्या होगा अपने पास 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बच जाएगी। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपने पास वैल्यू क्या आई, 2 + x = 1, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है अपने पास 1/2 + x और यहाँ पर भी अपने पास 1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 + x = 1। इस कंडीशन से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 + x = क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर अपने पास वैल्यू निकालें तो x = 1 - 2 यानी x = -1। हम कह सकते हैं कि x = -1 पर दी गई रेखा जो है वो क्या होंगी, दिए गए सभी बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपके पास दूरी सूत्र का यूज किए बिना आपको बनाना है कि अपने पास जो दिए गए बिंदु हैं वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले हम क्या करें, समांतर चतुर्भुज की जो कंडीशन होती है उसमें हम जानते हैं कि अपने पास जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो समूह भुजाएं होती हैं वो कैसे होती है, समांतर होती हैं। और समांतर होने की कंडीशन में हम उनकी प्रवणताओं का यूज कर सकते हैं, यानी उनकी जो प्रवणताएं होंगी समांतर रेखाओं की वो इक्वल की कंडीशन में जा सकती हैं, जिससे अपने पास बनने वाला जो
चतुर्भुज होगा वो कैसा होगा, समांतर होगा। ठीक है, डिस्टेंस का यूज करें तो डिस्टेंस में अपने पास उसकी जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे कहा गया है कि बिना दूरी सूत्र का यूज किए आपको वैल्यू बतानी है। दूरी सूत्र के यूज करने पर अपने पास क्या होगा, जो अपने पास दूरी आएगी वो अपने पास समूह भुजाओं की डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। उसकी कंडीशन से भी हम कह सकते हैं अपने पास वो एक समांतर चतुर्भुज का रूप ले सकता है, वो एक वर्ग का रूप भी ले सकता है, वो अपने पास एक आयत का रूप ले सकता है, क्योंकि समूह भुजाओं की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन वहाँ पर बन सकती है, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, इसको समांतर चतुर्भुज के फॉर्म में प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो बिंदु आपको दे रखे हैं उनको हम किस रूप में मान के चलते हैं, एक चतुर्भुज के अपने पास शीर्ष दे रखे हैं और उनसे बनने वाली जो भुजाएं होंगी उनकी हम क्या निकालेंगे, प्रवणता, और प्रवणताओं को देखेंगे कि अपने पास जो इक्वल प्रवणताएं होंगी वो अपने पास उनके द्वारा बनी गई जो रेखाएं वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। और समांतर होने की कंडीशन से हम कह सकते हैं कि अपने पास समांतर और क्या होंगी, इक्वल, तब ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, इनको मान लेते हैं। मान दिए गए शीर्ष क्रम से ए मान लिया इसको -2 -1, बी माना 4 0, सी माना 3 3 तथा डी -3 और 2। एक चतुर्भुज के शीर्ष है, ना कि समांतर चतुर्भुज। ए चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, जब इस चतुर्भुज के शीर्ष होंगे तो इसके द्वारा अपने पास क्या बनेगी, बंद आकृति बनेगी, और वो बंद आकृति अपने पास किन किन भुजाओं से बनेगी, ए बी बी सी सी ए और सी डी से बनेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी बी सी सी ए और सी डी से बनने वाली जो अपने पास रेखाएं हैं उनकी क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना के लाए, तब रेखा ए बी की प्रवणता, यानी इसको M1 मान सकते हैं, और दो बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा की प्रवणता होती है वो क्या होगी, यहाँ पर y2 - y1 बाई x2 - x1 होगा। क्लियर, यहाँ से वैल्यू आई अपने पास M1 इक्वल, देखो y2 - y1 यानी यहाँ से जाना है अपने 0 - k1, तो 0 -1 बाई x2 यानी 4 - k2, तो वैल्यू अपने पास क्या निकल के आई, 1/4 + 2 यानी 1/6 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या बना है, रेखा नेक्स्ट पॉइंट BC यानी BC की रेखा बनेगी, ये प्रवणता यानी M2 इक्वल, अब हमें फॉर्मूला बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आपकी बार इन पॉइंट्स के बिटवीन। तो ये कितना बनेगा, 3 - k0/3 - k4, यानी क्या बना अपने पास, 3 - k4 बना। क्लियर, नेक्स्ट वाला अपने पास पार्ट क्या है, फिर नेक्स्ट जो रेखा बनेगी वो क्या बनेगी, CD। ठीक है, AB BC CD और DA बनेगी। ठीक है, तो इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, यानी M3 इक्वल, वही सेम प्रोसेस अपने पास हम CD की निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, 2 - k3 होगा, 2 - k3 और क्या होगा, -k3 - k3। ठीक है, तो इस केस में अपने पास जो वैल्यू बनेगी -k1 बाई -k6, यानी क्या बना 1/6, जो किसकी वैल्यू है, M3 की वैल्यू है। क्लियर, अब इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, जो अपने पास फोर्थ लाइन बन रही है उसकी प्रवणता भी निकाल लेते हैं, और वो अपने पास लाइन क्या बनेगी, रेखा CDA की प्रवणता, और इसको हम ऐड कर लेते हैं, M4 की वैल्यू क्या बनकर आई अपने पास, देखो सेम प्रोसेस में A का यूज करना है और D का यूज करना है। ठीक है, अब A और D में से आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 लेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास अगर बात करें 2 - k1 बाई -k3, और यहाँ से अपने पास बना -k2। ठीक है, तो -2 बना। क्लियर, वहाँ से हमने लिया है 2, यहाँ से लिया है -1, और वहाँ से हमने लिया है -k3, यहाँ से अपने पास क्या है -k2। तो वैल्यू देखो क्या बनकर आई, ये बना अपने पास 2 + 1 बाई -3 + 2, यानी 3 बाई अपने पास -k1, यानी माइनस का क्या बनेगा अपने पास, देखो यहाँ से वैल्यू बन गई -k3। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू बन गई। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास थोड़ा सा हमने चेंज किया है, ये वाला हमने 4 लीजिए, इसकी जगह क्या आएगा -1, यानी ये वैल्यू थी -k3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके जो सम्मुख भुजाएं होती है उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, और क्या होती है,
समांतर होती हैं। तो समांतर होने की कंडीशन में हमारे पास जो समांतर रेखाएं हैं उनकी प्रणता कैसी होगी, समान होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अपने पास कौन कौन सी जो रेखाएं हैं जो अपने पास समांतर वैल्यू सेट करती हैं। तो रेखा ए बी जो है वो किसके समांतर है अपने पास, यहाँ पर सी डी के समांतर है, और बी सी समांतर किसके होगी, डी ए के समांतर। ठीक है, तो यहाँ हम देखें उपरोक्त से स्पष्ट है कि रेखा ए बी की ढाल m1 इक्वल, ये किसके इक्वल होगी 1/6, ये अपने पास CD की ढाल। ठीक है, रेखा CD की ढाल यानी m3 के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने पास जो AB है वो समांतर किसके है, CD के है। क्लियर, और जब समांतर है और इसका मतलब क्या होगी अपने पास इक्वल भी होगी उस कंडीशन में, जब हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं बहुत सारे इसके रिजल्ट। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इतना बनाना है। नेक्स्ट अपने पास पार्ट बात करें तो रेखा, देखो हमने ए बी और सी डी ले लिया, अब की बार अपने पास कौन सी रेखा है, बीसी की प्रणता है जो किसके इक्वल है, डीए के इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास बीसी की प्रणता यानी ढाल लिखे हैं, प्रणता लिखे हैं, एक ही बात है। ये अपने पास बनी m2 और ये किसके इक्वल होगी, रेखा डीए की ढाल यानी m4 के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो BC है वो किसके समांतर है, DA के समांतर है। ठीक, अब देखो उपरोक्त जो अपने पास रिजल्ट आ रहा है उस केस में हम देख रहे हैं कि अपने पास जो AB है समांतर CD के है और BC समांतर किसके है, DA के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने पास समांतर रेखाओं का एक युग्म आ रहा है और जो भी अपने पास कैसा होगा, इक्वल होगा। इस प्रकार से अपने पास बनने वाला जो चतुर्भुज है वो कैसा होगा, समांतर होगा। ठीक है, अतः ABCD एक समांतर बिंदु लिख देते हैं। ठीक है, बिंदु ए पॉइंट अपने पास क्या था, -k2 -k1, बी पॉइंट अपने पास था 4 0, सी पॉइंट अपने पास है 3 3 तथा डी पॉइंट अपने पास -k3 और 2। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष प्राप्त है।